हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में। आज का ये सेशन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो थंबनेल में, बिहार स्पेशल के नाम होने वाला है। ये बीपीएससी और ऑल जितने भी बिहार के एग्जामिनेशन है, यहाँ तक कि अदर एग्जामिनेशन में अगर बिहार के बारे में कुछ पूछते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ तक कि आपको डेली बेसिस पे अब करंट अफेयर्स भी इस चैनल पे मिलने लगा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे और आगामी परीक्षाओं के लिए वो महत्वपूर्ण साबित हो सके। हमारी मेहनत बस इसी वजह से कि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो, आगामी परीक्षाओं में आने वाले रिजल्ट्स जो हो आपके लिए सुनहरा अवसर लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एग्जाम बिहार स्पेशल बीपीएससी एंड ऑल बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए चलने क्या वाला है। तो आज हम लोग बिहार के महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है बिहार स्पेशल, और वो बिहार स्पेशल स्पेशली किससे रिलेटेड होगा। तो हम लोग आज बिहार के भूगोल के बारे में कुछ बातें करेंगे। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपका डायरेक्टली एग्जामिनेशन से टाई अप रखेगा। बिहार का भूगोल 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न को आज हम लोग डील करेंगे। सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए जरूरी है ये। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न। देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बिहार का गठन कब हुआ। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है कि बिहार का गठन कब हुआ। बिहार का गठन 1911, 12, 14, 15 ऐसे करके आता है। तो आपको आंख मूंद के बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ है, ये आपको कर देना है। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, बिहार दिवस 22 मार्च को। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और बिहार का गठन कब हुआ, 1912 में हुआ। कब हुआ, 1912 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बिहार की राजधानी क्या है। तो बिल्कुल पटना है। क्या है, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको स्क्वायर्ड किलोमीटर भी कहा जाता है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। इसे याद कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से। प्रश्न पे आते हैं, बिहार भारत का किस भाग में स्थित है। तो देखिए, बिहार भारत का पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार के किस भाग में स्थित है, पूर्वी में। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग बिहार का नक्शा बने, जैसे भारत का नक्शा बनाते हैं, तो इस नक्शे के तहत में इस पोर्शन में, उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर दिल्ली है, तो ये पूर्वी भाग में है। हालांकि हम लोग उत्तर पूर्वी भाग में, जैसे बिहार की 4 हिस्सों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये मध्य भाग कहलाता है। ये इसका उत्तर हो जाता है, ये पूर्व हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं बीच के सेंटर पे, तो हमारा बिहार थोड़ा इस भाग में पड़ता है, इसीलिए पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्वी। तो हम बिहार हमारा पूर्वी भाग में है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में। बिहार की उत्तर सीमा किन राज्यों से मिलती है। तो बिहार की उत्तर सीमा, उत्तर यानी बिहार के ऊपर में क्या है, तो बिहार के ऊपर में नेपाल है। क्या है, नेपाल। और ये राज्य भी हम लोग इसे बोल सकते हैं या देश भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बात किया तो आप इसे इसी से मानिएगा। बिहार की उत्तर सीमा किन राज्यों से मिलती है, नेपाल से। बिहार की दक्षिण सीमा किन राज्यों से मिलती है, झारखंड से। किससे, झारखंड से। बिहार की पूर्वी सीमा किन राज्यों से मिलती है, पश्चिम बंगाल से। ये पश्चिम बंगाल से। यानी देखिए, ये 4 हिस्सों में, तो उत्तर में, इसके उत्तर में क्या है, नेपाल है। इसके दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है। इसके पूरब में क्या है, तो वेस्ट बंगाल है, यानी कोलकाता जिसको हम लोग बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। और इसके पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश। ये याद रखिएगा। इसको अगर आप डिजाइनिंग करके बना लीजिएगा, मतलब इसी हिसाब से, तो आपको हमेशा याद रहेगा। बिहार की पश्चिम सीमा में किन राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश से। बिहार में कुल कितने जिले हैं, बिहार में कुल 38 जिले हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, याद हो जाना चाहिए, और अभी तक आप लोग को याद भी होगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। ये सब का नाम आप लोगों को हर एक सेक्शन में प्रमंडल के बारे में जानकारी मिलेगी। बिहार से सटे हुए जितने भी राज्य हैं उनके बारे में, 38 जिले के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी बिहार स्पेशल्स में ये सारे अब धीरे धीरे चीजें हैं जो आपको आती रहेंगी। आज बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, बिहार के प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि जो समीपवर्ती और निकटवर्ती राज्य हैं उनके बारे में, इसके जिले के बारे में पढ़ेंगे। यानी पूरा बिहार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे
बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? टोटल अनुमंडल 38 है। ये 38 अनुमंडल के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप लोग जान जाइए कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? 38। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। बिहार में गंगा नदी बहुत ही मायने रखती है और गंगा नदी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गंगा नदी बिहार में किन किन जिलों से बहती है? तो 9 जिलों से होते हुए बहती है। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वीवीआई। बिहार गंगा नदी बिहार में किन जिलों से बहती है? तो 9 जिलों से होते हुए बहती है। गंगा नदी का जल बिहार में किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का जल बिहार में किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी। फिर सोन नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है सोन नदी। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की दिशा में सोन नदी बहती है। सोन नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। सोन नदी बिहार में किस नदी से मिलती है? ये फाइनली आके गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। ये कई बार बिहार के एग्जाम में पूछे हुए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का किस नाम से संबोधित किया जाता है? बिहार की शोक नदी होती है, शोक। ठीक है ना, शोक का मतलब होता है दुख वाली नदी। यानी बिहार का सबसे बड़ा दुख ये, क्योंकि कोसी में जब बाढ़ आता है, जब पानी बढ़ती है, तो पूरे कोसी को तबाह कर देती है और वहां के लोगों को मतलब पूरा उजड़ जाता है, उनकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है, जान माल सब चीज की क्षति होती है। यहाँ तक कि कई बार बाढ़ की स्थिति में उन लोगों को उठ के यहाँ पर आना पड़ता है, पटना में रैन बसेरा, चाहे पटना में उनको आके जो रैन बसेरे हैं या फिर सड़क पर चाहे जो भी है उनके लिए जो भी सुविधाएं दी जाती है, मुहैया कराई जाती है। यहाँ तक कि लोकल पब्लिक्स लोगों के द्वारा भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन लोगों को हेल्प और हेल्पिंग करना पड़ता है और जाके हेल्प होती भी है। जितने भी हैं यहाँ के लोग सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ताकि इस तरीके के सिचुएशंस में अगर हम सहायता करें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कोसी नदी किस देशों से होकर बहती है? नेपाल और भारत। ठीक है, कहाँ? नेपाल और भारत। और इसका बाढ़ आने का सबसे बड़ा वजह है कि भारत में तो वर्षा होती ही है तो इसे आता है, लेकिन जब नेपाल में वर्षा होती है और इसका बांध भर जाता है तो ये बांध का पानी छोड़ देता है, जिसके वजह से और वहां पर भयावह स्थिति आ जाती है। गंडक नदी बिहार में किस नाम से जानी जाती है? नारायणी। ठीक है ना, इनके ऊपर बहुत बड़ी कहानी है। गंडक नदी को नारायणी के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर गज और ग्राह की लड़ाई। ठीक है ना, गज यानी हाथी और ग्राह का मतलब होता है मगरमच्छ। गज और ग्राह की लड़ाई से ये संबोधित है पौराणिक कथाओं में। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक नदी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। घाघर नदी बिहार में किस नाम से जानी जाती है? घाघर नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है। बागमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? बागमती नदी गंडक नदी की सहायक नदी है। पुनपुन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। यानी पुनपुन आगे बढ़ते हुए फिर गंगा में मिल जाती है तो गंगा की सहायक नदी बन गई। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है आपका कि कौन सी नदी बिहार में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर फल्गु नदी बहती है। कौन नदी बहती है? फल्गु नदी। और ये फल्गु नदी कहाँ है? देखिए नीचे लिखा गया है गया में। फल्गु नदी प्रसिद्ध किस स्थान के लिए जानी जाती है? गया के लिए जानी जाती है। और यही गया में पिंडदान होता है। क्या होता है? इसी फल्गु नदी में पिंडदान होता है। ये बहुत ही पौराणिक कथाओं में शामिल है ये गया हमारा। आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। दामोदर नदी बिहार में कहाँ मिलती है? दामोदर नदी बिहार में सोन नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? सोन नदी में। क्या दामोदर नदी की उत्पत्ति बिहार में होती है? नहीं, ये दामोदर नदी झारखंड से उत्पत्ति होती है और बिहार में आके मिलती है। इसीलिए दामोदर नदी गंगा दामोदर एक नाम है। क्या है? गंगा दामोदर एक्सप्रेस। आप लोग पता नहीं जानते होंगे, गंगा दामोदर एक्सप्रेस इसी से आया है कि दामोदर नदी झारखंड से होते हुए आके फाइनली किसमें मिलती है? सोन नदी। और सोन किसमें मिलती है? गंगा नदी में। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? किसकी है? कोसी की। महानंदा नदी कोसी की सहायक नदी है। क्या महानंदा नदी बिहार से बाहर निकलती है? हाँ, महानंदा नदी बिहार से बाहर निकलते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ये याद कर लीजिएगा, कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ियों के बारे में भी एक पूरा वीडियो बनेगा बिहार को लेकर। इससे भी कई प्रश्न करते हैं। लगभग 802 मीटर है ऊंचाई इसकी। कैमूर की पहाड़ी सबसे ऊंचा क्षेत्र है बिहार का।
बिहार की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है? कैमूर की पहाड़ी प्रमुख पर्वतमाला है। इस पर्वतमालाओं को लेकर भी कई प्रश्न बनते हैं। क्या बिहार में कोई ज्वालामुखी पर्वत है? नहीं, बिहार में कोई ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। बिहार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। और ये जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसीलिए बिहार का जो धरती है वो बहुत ही उपजाऊ धरती है। यहाँ पे सभी प्रकार के फसल उगते हैं और ये फसलों का बहुत बड़ा आयात और निर्यात होता है हमारे देश में। बिहार का कौन सा भाग अधिक उपजाऊ है? उत्तर बिहार। उत्तर बिहार अधिक उपजाऊ है। बिहार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, VVI है, याद कर लीजिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून है। क्या है? बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून है। क्या है बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत? दक्षिण पश्चिम मानसून। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 1200 मिलीमीटर होती है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है बिहार में? लगभग 1200 मिलीमीटर। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी है? कटिहार। कौन सा है? कटिहार। बिहार में सबसे टॉप पर जो जिला है चावल उत्पादन में वो है कटिहार। बिहार का कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में अग्रणी है? यह है रोहतास। क्या है? रोहतास। बिहार में गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम चंपारण। गन्ना उत्पादन के लिए पश्चिम चंपारण। बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दरभंगा। ठीक है ना, मखाना बोर्ड का भी गठन हो गया है। दरभंगा में मखाना का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में तिलहन उत्पादन के लिए प्रमुख जिला कौन सा है? तिलहन उत्पादन के लिए गया है। बिहार में दलहन उत्पादन के लिए प्रमुख जिला कौन सा है? जहानाबाद में दाल, गया में तिलहन, दरभंगा में मखाना, इसके आगे गेहूं रोहतास में, चावल, चावल कहाँ पे? कटिहार में। ये सब याद रखिएगा। बिहार में मक्का के लिए कहाँ? मक्का पूर्णिया में। कौन सा भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? उत्तर बिहार। कौन सा बिहार का भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? उत्तर बिहार। और बिहार का वह जिला जो नेपाल से तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है वो किशनगंज है। ठीक है ना, किशनगंज तीनों दिशाओं से नेपाल से घिरा हुआ है। बिहार में नहर प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? नहर प्रणाली की शुरुआत बिहार में 1861 में हुई है। और बिहार का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, अरे बाप रे बाप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है MBBI। बिहार में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कांवर झील है जो बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न देखे हैं बिहार के भूगोल से रिलेटेड। अगले सेशन में हम लोग बिहार के और भी कई हिस्सों के बारे में जानेंगे। तो इस चैनल पे बने रहिए। चैनल अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों लोगों के बीच में भी शेयर कीजिए, ताकि आगामी एग्जामों के लिए उनके लिए भी ये अच्छा हो सके और उनको भी फायदा मिल सके। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।